बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिन्होंने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए थे। बुरी तरह का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक बहुत बड़ी जमात के सरबरा जो बाकी हलकों से तो लाखों के वोट लेकर कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 15,000 वोट ले सके। और उनके जो मद्दे मुकाबल जो जीते अपना अता तारड़ साहब, उनके वोट भी बहुत ज़्यादा थे। और जो दूसरे नंबर पर इस हल्के से आए ज़हीर अब्बास खोखर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके वोट भी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक बड़ी जमात के सरबरा जिन्होंने पहली मरतबा लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 15,000 वोट ले सके, तो उनकी उस शिकस्त की वजूहात जानने के लिए अथवा हफ्ता के रोज़ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि पीपल्स पार्टी ने ही कायम की थी, जिसके अरकान हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक़ सदर इम्तियाज़ अब्दुल राइस साहब, राणा इकराम रब्बानी साहब और आसिफ खान साहब, इन्होंने हफ्ते के रोज़ इस शिकस्त के असबाब जानने के लिए पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट जोनल वर्कर्स और अलाइड विंग्स के लोगों से फ़र्दन मुलाकातें की और उनसे इस शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश की, ताकि वो अपनी ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पंजाब के जो सदर राजा प्रोफेसर साहब उनको बता सकें। तो जो हफ्ते के रोज़ उनकी रूबरू जो लोग पेश हुए थे, उनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नीचे 5 जो MPA का जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, वो फ़र्दन इस कमेटी का रूबरू पेश हुए। तो इस कमेटी ने इन 5 कैंडिडेट को एक परफार्मा जो है वो दिया। तो उस पे उनको कहा कि जी आप इस परफार्मे पे जो अपनी आपकी दानिश्त में जो शिकस्त की वजूहात हैं बिलावल साहब की और आप लोगों की अपनी, वो लिख कर जो है वो आप हमें देंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो कमेटी फिर अगर मुनासिब समझेगी, ज़रूरत पेश उसको होगी, तो वो फिर आपसे उसकी रिगार्डिंग सवाल जवाब भी लेंगे। इसी तरह से जो लाहौर के जो साबिक़ सदर थे चौधरी असलम गिल साहब, उन्होंने भी कमेटी का रूबरू वो पेश हुए। तो जब वो पेश हुए तो उन्होंने जो कमेटी के सामने मौक़िफ़ रखा, जो हमें मालूम हुआ है, उनका ये कहना था कि जी उस वक्त तो मैं लाहौर का सदर था, लेकिन इसके बावजूद ना तो मुझे अपना चेयरमैन के नीचे किसी भी हल्का से मुझे पार्टी ने टिकट दिया। चलें, उनका कहना था वो पार्टी की मर्ज़ी, जिसको भी टिकट दें। तो फिर उनका ये कहना था कि लाहौर का सदर होने के नाते, कप्तान होने के नाते लाहौर का, मुझे उस इलेक्शन कैंपेन का ना इंचार्ज बनाया गया। इंचार्ज की दूर की बात है, उस इलेक्शन कैंपेन का मुझे किसी भी जगह पे कोई हिस्सेदार नहीं बनाया गया। तो उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि चूँकि मेरा उस इंतखाबात में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मेरे ही शहर में हुआ, मेरा तो किसी किस्म का रोल ही नहीं था, मेरे पास तो किसी किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं था, तो मैं उसमें क्या करता। उनका ये कहना था कि ना तो जलसे जुलूसों में मेरा कोई रोल था, ना तो बाकी मामला में मेरा कोई रोल था। पार्टी ने जिनको ये जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने तो मुझे इस हवाले से हवा भी नहीं लगने दी, तो मैं क्या करता। ये मौक़िफ़ था जो चौधरी असलम गिल साहब ने अपनी तरफ से उस कमेटी के सामने रखा। इसी तरह से जो बाकी जो जोनल सदूर भी इस कमेटी के सामने पेश हुए, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जी मिसमैनेजमेंट थी। मिसमैनेजमेंट से मुराद उन्होंने तफसील से जो बयान किया उस कमेटी को, वो ये था कि जो इलेक्शन की जो पर्चियाँ थी वो वोटर्स के घरों तक नहीं पहुंचाई गई, जैसा कि बाकी जमातों के इलेक्शन लड़ने वालों की तरफ से पहुंचाई गई थी। फिर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन के रोज़ हमारे जो पोलिंग कैंप थे वो भी हर जगह पे कायम नहीं किए गए थे। अगर वो कायम थे भी तो वहाँ पर जो मुतलका लोगों की जिनकी जिम्मेदारियाँ थी वो भी मौजूद नहीं थे। फिर उनका ये कहना था कि हमारे पोलिंग एजेंटों को और पोलिंग कैंपों को जहाँ पे कायम किया गया था, वहाँ पे खाना तक भी नहीं पहुँचाया गया, पानी भी तक भी नहीं दिया गया, और अगर किसी को खाना दिया भी गया तो वो भी नाक़िस था। तो उनका ये कहना था कि जब इतना पैसा पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इस हल्के में लगाया जा रहा था, तो वो कहाँ गया, और जिन लोगों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। जो एक टीम वर्क होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे चेयरमैन की जो है ना बुरी तरह से शिकस्त हुई। मतलब कि उसका क्रक्स आप ये कह लें कि वो ये कहना चाहते थे कि अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज
कर लिया जाता, बर वक्त वोटर्स तक पहुंचा जाता, उन तक पर्चियाँ पहुंचाई जाती, डोर टू डोर मुहिम को जो है वो मौसर तरीके से चलाया जाता और इलेक्शन कैंपेन की निगरानी उसी हलका के मकामी लोगों और लाहौर शहर के मकामी लोगों को दी जाती, जो कि उस हलका के वोटर्स से वाकफ़ थे। तो फिर यकीनन जीतने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ लोगों की आपस का भी वो थे मामला, तो किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद थी, किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद थी, तो उसकी वजह से भी जो है वो शिकस्त जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिस्से में आई। तो अगर ये सब लोग जो है वो एक टीम वर्क के साथ, एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ सबको साथ लेकर चलते, तो यकीनन बिलावल भुट्टो साहब को जीतने के चांसेस होते। इस कमेटी के इजलास अभी इसी तरह से चलते रहेंगे। ये कमेटी अपनी मुकम्मल हतमी रिपोर्ट जो है हफ्ते वाले दिन, जो आइंदा अब जो हफ्ता आएगा वो मुकम्मल करके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देगी, पंजाब के सदर राजा परवेज़ शुक्ला साहब को देगी। लेकिन इस दौरान जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा बताते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।